अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर इस वक्त एक बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है। मंदिर में चढ़ावे और दान के पैसों को लेकर मचे घमासान के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अपनी जांच की कमान संभाल ली है। क्या है पूरा मामला, चलिए इस को है समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर के दान पात्रों और चढ़ावे की राशि में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक ये दावा किया गया कि दान में आए करोड़ों रुपए गायब है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल भी खड़े कर दिए थे। इन आरोपों को देखते हुए योगी सरकार ने एक 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, जिसमें लखनऊ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। ये टीम सोमवार को सीधे अयोध्या पहुंची और मंदिर के कैश काउंटिंग रूम और उस वॉल्ट यानी तिजोरी की गहन जांच की जहां दान की राशि रखी जाती थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने लगभग 8 घंटे तक मंदिर परिसर में जांच की। टीम ने वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज, कैश काउंटिंग रजिस्टर और स्टाफ की गतिविधियों का बारीकी से विश्लेषण भी किया। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ट्रस्ट में नियमित ऑडिट होता है और अभी तक किसी भी बड़ी गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले। वहीं मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपुण मिश्र ने भी स्पष्ट कर दिया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और भक्तों का भरोसा कायम रखने के लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। फिलहाल एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है और शुरुआती दौर में करीब 2 करोड़ रुपए की बरामदगी की भी खबरें सामने आई थी। हालांकि अभी तक इस मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज न होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। आपको बता दें क्या करोड़ों रुपए गायब हुए हैं। मामला तब खुलकर सामने आया जब राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए आंतरिक ऑडिट में दानपेटी से नकदी और कीमती वस्तुओं के गायब होने की संदेह सामने आए, जिसके बाद सीसीटीवी की भूमिका से पता चला कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर मंदिर के कुछ कर्मचारियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। साथ ही साथ वहां ये भी खबर सामने आई थी कि गोबर में छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी कर्मचारी के घर से 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए, जिसमें से कुछ राशि को गोबर के ढेर में छिपा दिया गया था। अवैध संपत्ति का भी जिक्र किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार 18 से 20 हजार रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारियों के हाल के महीनों में करोड़ रुपए की जमीन और प्लॉट भी खरीदी गए हैं। एसआईटी की गठन का ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 13 जून को 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। ऑडिट में खुलासा ये भी हुआ कि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए आंतरिक ऑडिट में दान पात्र यानी दान पेटी से नकदी और कीमती वस्तुओं के गायब होने की संदेह सामने आया था। ऑडिट में ये भी खुलासा हुआ कि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए आंतरिक ऑडिट में यानी दान पत्र जिसे दान पेटी कहा जाता है, उसमें से नकदी और कीमती वस्तुओं के गायब होने का संदेह भी किया जाता है। आपको बता दें इस वक्त एसआईटी ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ बात की जाए चंपत राय के ड्राइवर, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और अन्य लोगों से भी जो है पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल कि किसने किया है राम मंदिर में महापाप, चोरी का जो ये पाप चढ़ा है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ है छूना पंडित महाराज जी, साथ ही साथ राजीव सिब्बल जो कि हमारे अयोध्या से संवाददाता है। मैं दोनों का एएनबी न्यूज में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जरा मैं राजीव जी के पास जाऊंगी। राजीव जी, अभी मौजूदा हालात क्या है और अभी सबसे बड़ा अपडेट ये भी सामने था कि पहले तो सपा ने बड़ा आरोप लगाया, लेकिन अब कांग्रेस ने भी साफ कह दिया है कि उसकी भी रिपोर्ट दीजिए कि 1400 करोड़ रुपए कहां गए, किसने गबन किया। इस पे क्या कहेंगे राजीव जी? अगर हम इस मुद्दे पे बात करें तो इस मुद्दे का एक तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है और राजनीतिकरण जो हो रहा है वो कहीं कहीं इसको राजनीति दिया जा रहा है, जो कि गलत है। और जिस इसकी जो जांच होनी है वो जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। और उसके अलावा जो तथ्य भी कह दिया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कही है एसआईटी की जांच करने की बात कही है। और जांच जो कमेटी थी वो कल आई भी थी और उन्होंने जो है जांच किया भी था। तो जिसको लेके कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा गरमाया तो जरूर हुआ है।
जी। लेकिन अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या के जो हमारे संत महंत हैं या अयोध्या के जो भी हमारे आम नागरिक हैं, वो भी कहीं कहीं इस मामले से थोड़ा क्षुब्ध तो नहीं है कि अगर ये चोरी हुई है तो ये बहुत ही गलत है और चोरी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी किया है उनको सामने आना चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो है ये काफी एक अहम मुद्दा है और इस पे चर्चा होनी चाहिए और इसको राजनीतिक रंग नहीं जी, दिया जाना चाहिए। इस पे जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। मैं जरा यहाँ पर सुना महाराज जी के पास जाती हूँ। महाराज जी, जिस तरीके से ये देख सकते हैं अभी आप, इस वक्त राम मंदिर पर भी सवाल उठ रहे हैं और एक बार पुनः राम मंदिर को जिस तरीके से बहुत पहले कटघरे में खड़ा किया था, आज वही राम मंदिर कटघरे में खड़ा हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल कि किसने महापाप किया है, चोरी का नाम जिसे दिया जा रहा है। देखा जाए कहीं ना कहीं क्या ट्रस्ट समिति आंखें बंद करके बैठे हुए थे, क्या उनका भी इसमें नाम शामिल हो सकता है? महाराज जी, मुझे जानना। देखिए, इसमें पार्टी का किसी का कोई हाथ नहीं है। चोर की ना कोई जात होती है और ना कोई पार्टी होती है। चोर चोर होता है और ये बहुत निंदनीय कृत्य किया है जिसने किया है, और किसी ना किसी उस मंदिर में रहने वाले पुजारी का ही हाथ है। बड़ी शर्म की बात है जिस प्रदेश के हमारे परम सम्माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो संत हैं और उनके काल में ऐसा कार्य हुआ है, तो इसमें चोर जो है उसको दंड मिलना चाहिए। इसके लिए जांच जो है चारों शंकराचार्यों को देनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म आस्था का विषय है और सनातनियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। और किसी अधिकारी को जांच दी गई, नियुक्त किया गया इसके जांच के लिए, तो अधिकारी का कोई भरोसा नहीं है। वो पैसा ले दे करके दोषी को बरी करवा सकता है, निर्दोषी को फंसा सकता है। इसलिए महामंडलेश्वर संत महात्मा चारों शंकराचार्यों को इसकी जांच देनी चाहिए। वो समझेंगे, क्योंकि धर्म और आस्था का ये विषय है। राम पतित पावन रामायण, माँ सीता गीता है। इन दोनों की युगल नाम पर हर प्राणी जीता है। घट घट में यह घटा हुआ है, चतुर वर्ण का नाम। कवि के जनक जगत में सबके प्यारे सीताराम। चोर तो संत महात्मा भी होते हैं, लेकिन वो चोरी किस चीज की करते हैं, लूट किसकी करते हैं? राम नाम की लूट है, लूट सके तो चूना लूट। जी, चूना जी, जिस तरीके की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राम नाम की लूट है। चूना जी, ये भी तो समझना होगा ना, ये पैटर्न तो समझिए आप कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के पैसे लूटे जा रहे हैं। दान पात्र जो है, जिस तरीके से वहां पर आप कल्पना करिए, एक माँ अपने बच्चे के नाम पर रामलला पे जाके, प्राण प्रतिष्ठा पे जाके जो है मत्था टेकती है, 11 रुपए, शगुन के 101 रुपए या मैं कितने भी, जितना भी श्रद्धा बनता है वहां पर दान पात्र में देती है, ये सोच के कि राम अयोध्या के लिए दिया गया है, ना कि किसी की संपत्ति के लिए, ना ही किसी के घर के लिए, ना ही किसी के फ्लैट्स के लिए। अभी तस्वीरें देख लीजिए जो खबर सामने आ रही है। आप कहते हैं कि संत महाराज भी चोर होते हैं, जो चोर होते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं फिर? महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी चूना जी। संत महात्मा चोर किसके होते हैं? भगवान के नाम के चोर होते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। अगर लूटना है तो राम नाम की लूट करिए, लेकिन ये अति निंदनीय कृत्य किया गया है, जो मतलब भगवान श्री राम लला के जेवरात और पैसा को ही लूट लिया। ये बड़ी शर्म की बात है। ये आस्था और धर्म का विषय है। इसके लिए चारों शंकराचार्य को नियुक्त करना चाहिए जांच के लिए, अधिकारियों को नहीं। अधिकारी पैसा ले दे करके दोषी को बरी करवा सकते हैं, निर्दोषी को फंसा सकते हैं। ये धर्म और आस्था का विषय है, इसमें संत महात्माओं को जांच सौंपनी चाहिए। एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अभी आपने यहाँ पर धर्म की बात की, सनातन धर्म की बात की, आपने शंकराचार्य का भी जिक्र किया है। आप बस केवल एक चीज में जवाब देना कि इस वक्त अयोध्या को कौन देखता है, रेख देख कौन करता है, किस समिति के अंडर पे आता है? क्या वो कोई अधिकारी है? नहीं नहीं नहीं,
कौन है फिर, आप बताइए, क्यों जरूरत पड़ गई एसआईटी का गठन करने का, आप ये बताइए, क्यों आज सीएम योगी को इतना बड़ा संज्ञान लेना पड़ा? नहीं, इसके लिए तो धर्म और आस्था का विषय है। ये जांच जो है शंकराचार्यों को सौंपानी चाहिए, वो इसको समझेंगे और वो सही निर्णय देंगे कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। अधिकारियों का कोई भरोसा नहीं, पैसे से ले दे करके गड़बड़ कर सकते हैं, दोषी को निकाल सकते हैं, निर्दोषी को फंसा सकते हैं। इसलिए मैंने ये कहा है, और यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आपको जरा रोकती हूँ, जरा मैं राजीव जी के पास जाती हूँ। राजीव जी, अभी जिनको पूछताछ के हिरासत में लिया गया है, मैं जरा नाम जानना चाहूंगी, कौन है और किस समिति का जिक्र किया जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपसे ग्राउंड लेवल पे डिटेल जानना चाहूंगी। जी हाँ, अगर हम बात करें जो है जो उसके जिनको हिरासत में लिया गया है, अगर उनकी बात करें तो उसमें एक छोटा बहुत कर्मचारी है जो कि मंदिर में एक छोटे से कर्मचारी के रूप में वहाँ काम करता था। उसका नाम जो है रमेश मिश्रा है, जो कि कहीं ना कहीं मंदिर में उसने कुछ दिन पहले नौकरी ज्वाइन की थी और उसके घर से पैसे बरामद किए गए और उस पैसे को जो है उसने घर के अपने जो उसके पैसे 10 लाख रुपए मिले हैं वो गोबर के उसमें जो है रखे थे। उसने गोबर की जो ढेर होता है उसमें तो पैसे रखे गए थे और उसके बाद जो है उसके जो पैसे बरामद किए पुलिस द्वारा किए गए, तो वो पैसे कहीं ना कहीं जो है जब्त किए गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है कि पैसे किसके पास मिले या राजीव जी, आज का अपडेट भी जानना चाहूंगी। आज भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, ड्राइवर का भी जिक्र किया गया है, मैं वो भी जानना चाहूंगी। हम बात करें जो हिरासत में लेने की, तो हम लोग लगातार जो है अयोध्या के मुद्दों पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं भी जो है पुलिस या प्रशासन जो है किसी प्रकार का कोई भी खुलासा करने को तैयार नहीं है। मीडिया के सामने आने से सब बच रहे हैं और ये बताया नहीं जा रहा कि किसको हिरासत में लिया गया है, किसको नहीं लिया गया है। बहुत ही गोपनीय रखा जा रहा है क्योंकि इस मामले को बहुत कॉन्फिडेंशियल बताया जा रहा है। और कॉन्फिडेंशियल क्यों बनाया जा रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। कल एसआईटी टीम जब अयोध्या में पहुंची तो एसआईटी टीम ने भी जो है कहीं ना कहीं मतलब अपने मीडिया से दूरी बनाए रखी, मीडिया से बचती नजर आई। और उसके अलावा जो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, हम लोग को दूर से फुटेज तो मिले गाड़ियों के आने जाने के, लेकिन किसी ने ना बात करने की कोशिश की या एसआईटी टीम बस जो है 7.5 घंटे मंदिर परिसर में रही उसके बावजूद भी लेकिन कोई जानकारी किसी ने अधिकृत रूप से नहीं दी कि अंदर क्या हुआ है, किस प्रकार की जांच की है और कौन कौन लोग हिरासत में लिए गए, कि उनसे पूछताछ हुई, किनको अदालत से रखा गया है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। जी चूना महाराज जी, आप क्या कहेंगे? आप अभी भी आप ये कहेंगे कि राम नाम की लूट हो रही है या फिर राम के नाम से ही बहुत अच्छा यहाँ पर जो है लूट अच्छे से चल रहा है? यहाँ जो है राम नाम की लूट की जगह पर राम जी के पैसों को लूटा जा रहा है। कैसे ना भला होगा। और सत्यता यह है कि किसी ना किसी बड़े का हाथ है, ना जहां कैमरा लगे हैं और वहां के कर्मचारी पुजारी लोग हैं। इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई है? कोई ना कोई इसके पीछे है। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।